हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डे 2 ऑफ जावा बूट कैम्प सीरीज़। आज हम बात करने वाले हैं कि जावा प्रोग्राम एक्चुअली काम कैसे करता है, यानी जावा का एग्जीक्यूशन प्रोसेस। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे बहुत सारे डेवलपर्स पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल। वेरज लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि मशीन जावा कोड को डायरेक्टली समझ नहीं सकती, इसलिए हमें उसे पहले कन्वर्ट करना पड़ता है एक मशीन लैंग्वेज में। तो जिसके लिए हमें चाहिए होता है कंपाइलर एंड जेवीएम। तो जावा प्रोग्राम का एग्जीक्यूट करने के लिए टोटल 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला होता है कि प्रोग्राम बनाना, दूसरा होता है कि कंपाइल करना, तीसरा होगा कि मेमोरी में लोड करना, और चौथा होता है कि बाइट कोड को वेरीफाई करना। वहीं पे पांचवा पॉइंट ये है कि एक्चुअल एग्जीक्यूशन। अब इन सबको डिटेल में समझते हैं। जैसे हमने बात करी प्रोग्राम क्रिएशन। सबसे पहला स्टेप है कि प्रोग्राम बनाना, यानी हम जावा का एक सोर्स कोड लिखते हैं। किसी भी टेक्स्ट एडिटर या आईडीई में आप इस फाइल का एक्सटेंशन होता है लाइक डॉट जावा, जैसे हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। या और ये जो कोड है अभी मशीन के लिए रीडेबल नहीं होता, इसलिए अगला स्टेप ज़रूरी है। द नेक्स्ट स्टेप इज़ कंपाइलेशन। तो अब आता है कंपाइलेशन, जब हम जैविक कमांड चलाते हैं जहाँ पे टू जावा कंपाइलर तो जावा कंपाइलर सोर्स कोड को कंपाइल करता है और उससे कन्वर्ट करता है एक बाइट कोड में, जो होता है डॉट क्लास फाइल के फॉर्म में। ये बाइट कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, मतलब किसी भी सिस्टम में हो सकता है, बस जेवीएम में होना चाहिए। द नेक्स्ट स्टेप इज़ लोडिंग इनटू द जेवीएम। कंपाइलेशन के बाद डॉट क्लास फाइल को जेवीएम लोड करता है मेमोरी में। इससे एग्जीक्यूशन के लिए रैम में जगह मिलती है। ये स्टेप ऑटोमेटिकली होता है जब आप प्रोग्राम रन करते हो। नेक्स्ट स्टेप इज़ बाइट कोड वेरिफिकेशन। तो इसमें यह है कि जेवीएम एक और काम करता है कि बाइट कोड को वेरीफाई करना। ये इंश्योर करता है कि कोड सेफ है, वैलिड है, और किसी भी इलीगल ऑपरेशंस या वायरस के चांस नहीं है। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड द लास्ट स्टेप है एग्जीक्यूशन। फाइनल स्टेप जो एग्जीक्यूशन है वो जेवीएम बाइट कोड को रीड करता है लाइन बाय लाइन एंड यूज़ कन्वर्ट उसे कन्वर्ट करता है मशीन लेवल कोड में। पहले जेवीएम इंटरप्रिटेटर यूज़ करता है, लेकिन पहले यूज़ होता था इंटरप्रिटेटर, जेवीएम इंटरप्रिटेटर, लेकिन मॉडर्न जेवीएम्स जेआईटी कंपाइलर्स यूज़ करते हैं, जिससे स्पीड भी इम्प्रूव होती है और फाइनली हमारे कोड को आउटपुट स्क्रीन पे दिखाता है। This is the overall how Java code works, which is start with the program.java। फिर उसके बाद Java कंपाइल करने के बाद एक program डॉट क्लास बनती है, वहाँ से JVM उसको बाइट्स में कन्वर्ट करके एक प्रोग्राम दिखाता है। नेक्स्ट फिर से वही बात आ जाती है कि जावा डेवलपमेंट टूल्स। जावा का पूरा एग्जीक्यूशन प्रोसेस कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले जेडीके, जिसमें कंपाइलर और जेआरई होता है। वहीं पे फिर आता है जेवीएम, जो बाइट कोड को रन करता है। जेआरई का काम होता है कि रन टाइम एनवायरनमेंट देना, और जेआईटी यानी जस्ट इन टाइम कंपाइलर एग्जीक्यूशन को फास्ट बनाता है और बाय कन्वर्टिंग हॉट स्पॉट्स इनटू मशीन कोड डायरेक्टली। अब ये सवाल आता है कि क्या जावा कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है या इंटरप्रेटेटर बेस्ड। तो इसका आंसर है कि ये दोनों है, इसलिए जावा को हाइब्रिड लैंग्वेज भी बोला जाता है। तो अब हम एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाएंगे। तो आपको जेडीके और इंटेलिजे इंस्टॉल करना होगा उसके लिए, और मैं उसकी लिंक्स दे दूंगा आपको, तो आप वहाँ पे जाके एक बार इंस्टॉल कर लीजिए अपने सिस्टम में, और फिर हम अपना पहला कोड लिख देंगे। तो हम इंटेलिजे IDEA पे जाएंगे। तो हमने एक फ़ोल्डर बना लिया है, उसमें हम अपना पहला कोड लिखेंगे। सो आप आराम से यहाँ प्रोजेक्ट्स में जाके कुछ नाम दे देते हैं इसको, लाइक है लाइक इट्स प्रोग्राम 1। सो या वी क्रिएटेड इट, और ओके। हमारे पास ये मेन डॉट जावा आ जाएगी। तो हम जानेंगे कि इसमें एक एक चीज़ का क्या मतलब रहता है, बट उससे पहले हम कुछ
छोटा सा प्रोग्राम लिख दें जहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग बने। तो लेट्स से कि जावा को हम एक नेम में स्टोर कर लेते हैं, वहीं पे एक इंट एज भी ले लेते हैं जिसकी वैल्यू 25 होगी। अब यहाँ पे सिस्टम डॉट आईओ करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लैन। हम ये भी जानेंगे कि क्यों हम प्रिंट एलन यूज़ करते हैं, प्रिंट यूज़ क्यों नहीं करते। तो ये सब आपको आने वाली वीडियोस में भी पता चलेगा। लेट्स से कि हम लैंग्वेज अगर हो, सिमिलरली एज। ओके, सो जब हम इसको रन करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने देख सकते हैं कि एक सिंपल हेलो वर्ल्ड का कोड लिखा है जहाँ पे सबसे पहले हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया है नेम का, जिसमें वैल्यू दी जावा। वहीं पे फिर हम कर रहे हैं कि एक इंटीजर वेरिएबल बनाया एज, वहाँ पे हमने एज अ 25 वैल्यू स्टोर करवाई वहीं पे। और हमने एक तीसरा थर्ड आउटपुट स्टेटमेंट लिखी है, एक नॉर्मल हेलो वर्ल्ड। दूसरा जहाँ हम वेरिएबल नेम को प्रिंट कर रहे हैं, और तीसरा जहाँ हम एज को शो कर रहे हैं। ये प्रोग्राम बताता है कि वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं और उन्हें आउटपुट के साथ कैसे यूज़ किया जाता है। और इस तरह हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। तो ये था आज का सेशन डे 2 ऑफ जावा बूट कैम्प। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करो, शेयर करो और अपने कोडिंग फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगला सेशन होगा डे 3 जहां हम समझेंगे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स इन जावा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड हैप्पी कोडिंग।